हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल संजय लोग। नेपाल की जो जनजाति है, उन्होंने जो नई जनरेशन उन्होंने बिल्कुल तख्ता पलट करके रख दिया। क्यों? क्योंकि जो सोशल मीडिया सारे अकाउंट बैन हुए थे, उनके पीछे सरकार की था और भ्रष्टाचार के ही चक्कर में जनजीन ने प्रदर्शन करा। प्रदर्शन में जब उनको पूरा साथ नहीं मिला, उनको बिल्कुल उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, उनकी गोलियां चलाई गई, जिसमें से मासूम लोग मारे गए, 20 से लोग मारे गए। तो इस वजह से उन्होंने वहां पे प्रदर्शन करना शुरू करा और प्रदर्शन इतना सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़ के भागना पड़ा। तो ये सारी चीजें थी, तो इसलिए भी दबानी नहीं चाहिए। मैं यही कहूंगा कि लोकतंत्र की आवाज किसी को नहीं दबानी चाहिए। लोकतंत्र अगर यदि कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उनकी बात को समझना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनकी बातों को सपोर्ट करना चाहिए और उन्हीं से जनता, और आप उन्हीं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हो। आप लोकतंत्र की आवाज कभी नहीं दबा सकते। कभी भी देख लेना, बहुत बड़ा बुरा परिणाम होता है। और अगर यदि सारी जनता का मत एक होता है, एक जनजाति का हो, एक समूह का हो, तो बात अलग है। लेकिन जहां एक जनरेशन पे बात आ जाती है, जहां एक इंसान है, वहां फिर आप ये निर्णय कभी मत लेना कि आप सरकार चेंज कर सकते हो और तख्ता पलट हो सकता है। इसीलिए आप ये निर्णय कभी मत लेना कि आप उनकी आवाज को दबा सकते हो। हाँ, एक समुदाय की, एक जनजाति की हो तब तो सरकार दबाव बना सकती है, एक जनजाति की बात होगी। लेकिन अगर यदि जहाँ इंसानियत की बात होगी, वहां पे आप सरकार, आप लोगों पे दबाव नहीं बना सकते। आप ही चुन के गए हो वहां से और आज करा नेपाल में, और उसके बाद आपने वहां पे लोगों पे गोलियां चलाई। ये बहुत गलत करा आपने। गोलियां नहीं चलानी थी, हमें जवाब देना था। अगर यदि उनके लिए नेट बंद हुआ है तो सरकार का साथ देना था वहां की जनता को। अच्छा काम कर दिया। अब लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे, अपनी जनरेशन पे ध्यान देंगे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देंगे। बट नेट नहीं होगा। नेट ही तो है जो सब कुछ है। अभी मुझे सारा काम, मेरा लगभग जो मेरा वैसा काम है, बाहर का मेरा काम होता है, सारा काम मेरा मोबाइल से होता है। मैं यहीं से बैठे बैठे सारा काम करता हूँ। तो कुछ लोगों का रोजगार भी होता है। ऐसे ना करें गवर्नमेंट। और अगर यदि ऐसा करती भी है तो सबसे पहले एग्जिट पोल, फीडबैक, जनता का फीडबैक क्यों नहीं लिया? आज देख लिया ना उसका नतीजा। इसलिए कभी भी आप मुखिया होने पे भी घमंड मत करना। सबसे पहले अपनी टीम का, अपने फैमिली का, अपने राज्य का, अपने देश का, इंटरनेशनल देश, सबका फीडबैक लो, उसके बाद ही काम करो। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और बना करके मैं मार्केट में भेज दूं, कोई नहीं खरीदेगा जब तक हम जानकारी नहीं होगी लोगों को जरूरत क्या है। तो इसीलिए आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और नेपाल की सरकार को भुगत लिए। नेपाल को, सरकार को वैसे भी पहले से बांग्लादेश से, इनसे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने सीख नहीं ली और उन्होंने सोचा कि जैसे कि इंडिया में मोदी जी जो भी मन करता है वो कर देते हैं और वो सही होता है, वो हित में सही होता है और बाद में वो सब लोगों ने माना भी। तो इसी तरीके से नेपाल ने सोचा कि कर लेगा और वो भी उनका परिणाम वो देख चुके हैं। अभी नागरिक उसके बारे में जाने कि उनको वाकई में नेट की बंद की जरूरत थी। अगर जरूरत थी तो उनका फीडबैक क्यों नहीं लिया और जनता से अपील क्यों नहीं करी कि जनता बताइए मैं क्या करूं। मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए बोला था, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे। आपको सामने आता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लोगों के बीच में आना था, प्रचार करने के लिए तो बड़ी जल्दी आ जाती बीच में कि भाई मेरे को वोट दे दो, मैं देश का मंत्री बनूंगा, मेरे को वोट दे दो, सब लोग मेरे को सपोर्ट करो। इसके लिए क्यों नहीं आए आप? जरूरत नहीं समझी ना। इसलिए जो जनता द्वारा चुन के सांसद विधायक गए हैं उनसे भी चुनिए और वो जाके अपने राज्य में पूछेंगे कि भाई कि मेरे को ये करना है कि नहीं करना, और वो फीडबैक लेंगे, एग्जिट पोल लेंगे, तब जाके वो काम करो। आपने जो करा गलत करा। और आगे से ये जो भी हमारी सरकार होगी, देश की सरकार होगी, नई जनरेशन सरकार होगी, जेन्युइन जो भी सरकार होती है, वो आगे से अभी ऐसा कभी मत करना कि बिना सरकार के जाने और बिना जनता के जाने सरकार चेंज मत करना। सरकार में कोई भी चीज मत करना। अब भुगतिए। और नेपाल में अभी तख्ता पलट है, देश में सेना तंत्र नेपाल में। तो देखिए हम नेपाल के आगे कौन संभालता है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारी वीडियो। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। ओके बाय।